सोरेगांव स्थित ब्रिजधाम आश्रम में रविवार 16 अगस्त को डॉक्टर दिनेश प्रोडक्शंस निर्मित अनंत माधव अंतः अस्थि आरंभ का विशेष रंगमंचीय प्रयोग भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। महाभारत युद्ध के बाद की शांति में छिपी वेदना, धर्म स्थापन की कीमत, विजय के बाद का मानवीय मन और आध्यात्मिक चिंतन को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किए गए इस प्रयोग ने उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हुए कलाकारों ने युद्ध के बाद की परिस्थितियों, मानवीय भावनाओं, मानसिक द्वंद्व, एक अवतार की समाप्ति के बाद उत्पन्न रिक्तता और अगले अवतार के आगमन की पृष्ठभूमि को प्रभावशाली ढंग से मंच पर साकार किया। प्रसंगानुसार स्क्रीन पर दिखाए गए सुंदर दृश्य, प्रभावशाली संवाद, परिस्थितियों के अनुरूप आवाज, संगीत, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा और कलाकारों के दमदार अभिनय का सुंदर समन्वय देखने को मिला। इससे पूरा प्रयोग अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बन गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बृजमोहन जी फोफलिया ने कहा, यह कार्यक्रम वास्तव में गजब और अद्भुत था। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात वेदव्यास जी यहाँ बैठकर महाभारत की कथा सुना रहे हो। कई जगहों पर महाभारत की कथा सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ सुंदर दृश्यों, प्रभावशाली संवादों, परिस्थितियों के अनुरूप आवाज़, संगीत, प्रकाश व्यवस्था और कलाकारों के उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से महाभारत का ज्ञान बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया। इससे प्रत्येक प्रसंग आंखों के सामने सजीव हो उठा। उन्होंने आगे कहा, ब्रिजधाम आश्रम में इतने महान कलाकारों का आगमन होना और उनके माध्यम से इतना सुंदर ज्ञान, विचार एवं संदेश मिलना आश्रम के लिए गौरव की बात है। महाभारत के प्रसंगों को साक्षात आंखों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसे महान कलाकारों के चरण पड़ने से यह आश्रम और भी पवित्र हो गया है। आश्रम के हॉल में चल रहे निर्माण कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आश्रम के हॉल का कार्य चल रहा है और इसी दौरान इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसा लग रहा है मानो हॉल की वास्तु शांति ही हो गई हो। बृजमोहन जी फोफलिया ने कलाकारों की मेहनत की भी विशेष सराहना की। उन्होंने कहा, कलाकार विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत है। इनमें कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक है तो कोई व्यापारी। इसके बावजूद सभी ने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इतने बड़े कार्यक्रम के लिए जिस तरह तैयारी और अभ्यास किया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, लाइट इफेक्ट, संगीत, स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्य, वेशभूषा और अभिनय का सुंदर समन्वय अद्भुत था। जीवन में ऐसे प्रसंग और ऐसे कार्यक्रम कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। लगता है कि हमने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, तभी हमें आज ऐसा अद्भुत कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। आज की परिस्थितियों में ऐसे कलात्मक एवं संस्कारक्षम कार्यक्रमों को महत्व पर उन्होंने कहा, महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से आज के समय के लिए आवश्यक संस्कार, ज्ञान और सामाजिक संदेश जिस सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी है। वर्तमान परिस्थितियाँ कठिन हैं। ऐसे समय में समाज को सही दिशा देने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक होने चाहिए। पूरी प्रस्तुति देखकर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई महान पंडित स्वयं सामने बैठकर महाभारत की कथा सुना रहे हो। यह कार्यक्रम केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरे भारतवर्ष में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि इसका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अनंत माधव की रंगावृत्ति एवं निर्देशन डॉक्टर दिनेश प्रकाश रसाल ने किया। अभिवाचक के रूप में डॉक्टर दिनेश रसाल, कुबेर शास्त्री, धनंजय गोडबोले, उमाशंकर पाटिल, आसावरी नारकर एवं अमोल देशमुख ने प्रभावी प्रस्तुति की। प्रकाश योजना उमेश बटाणे, रंगमंच व्यवस्था अनंत देशपांडे, संगीत नियोजन अमोल राजमाने एवं अभिषेक देशपांडे, वेशभूषा अमोल देशमुख, ध्वनि व्यवस्था प्रकाश कासेगावकर, एलईडी व्यवस्था समेंद्र शेटजाळे एवं अभिषेक देशपांडे, जबकि विज्ञापन संकल्पना पोरे ब्रदर्स की रही। लगभग 2.5 घंटे के इस विशेष रंगमंचीय प्रयोग के पश्चात उपस्थितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। वरिष्ठ नागरिकों, कलाकारों, कला प्रेमियों एवं उपस्थित सभी दर्शकों ने अनंत माधव की उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली प्रस्तुति की सराहना की। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका।